हेलो मेरे प्यारे, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मैथ हब आर के सर में। हम लोग प्रश्नावली 5.2 के 7 नंबर को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आइए, तो आपको क्वेश्चन 7 में कह रहा है 11वां पद 38, 16वां पद 73 और 31वां पद क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग जो है किताब लेके बैठेंगे, क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हम यहाँ पे अगर क्वेश्चन भी लिखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं बाबू। ए 11 की जगह लिखेंगे ए प्लस 10d बराबर कितना है 38, लिख देंगे 38। ये समीकरण हो गया एक। और ए 16 को हम लिखेंगे क्या, ए प्लस 15d इज इक्वल टू 73। समीकरण एक और समीकरण दो को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देख रहे हैं कि ये दोनों का चिन्ह जो है सेम है और यहाँ भी ए यहाँ भी ए है ना, तो हम यहाँ पे चिन्ह को घटा देंगे। अब ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस और ये प्लस है तो माइनस। घटा में चिन्ह बदलता है, घटा में चिन्ह को हम लोग बदलते हैं। ठीक है, तो ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ देखिए माइनस 15 रुपया, यहाँ प्लस 10 रुपया, तो 15 में 10 गया तो माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस चिन्ह इसका है, बड़ा संख्या है माइनस, इसलिए घटाने पर माइनस आएगा। और डी लिखिए बराबर। अब माइनस 73 में 38 को घटाइए तो 13 में 8 गया, 8 5 13 और एक इसको दिए थे यहाँ 6, 6 में 3 गया 3, 35 हो गया। लेकिन यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह कैंसिल। अब 5 में से 5 सत्ते क्या होता है 35। डी का मान कितना निकल गया बाबू, 7 निकल गया। कहीं पे दिक्कत नहीं, दिक्कत। ये डी का मान जो है कोई भी समीकरण में आप रख दो, ठीक है ना, समीकरण एक में या तो समीकरण दो में, आपका मर्जी। तो समीकरण एक में हम कब इसका मान रखेंगे, हम लिख देते हैं समीकरण एक में, समीकरण एक में, समीकरण एक में इसका मान रखेंगे तो ए प्लस 10d बराबर 38 और ए प्लस 10 और डी का मान क्या है 7, या 7 लिख दीजिए। ये हो गया 38, 10 सत्ते 70, 70 यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, अब उधर जाएगा तो माइनस। ठीक है, तो माइनस उधर हो गया, तो ए का मान क्या हो जाएगा 38 और माइनस 70, तो बड़ा संख्या क्या है 70 है, जो कि चिन्ह है माइनस। तो 70 में 38 को घटाइए कितना होता है, 70 में 38 गया कितना हो गया, 10 में 8 गया 2, एक इसको दिया 6, 6 में 3 गया 3, 32 माइनस 32, ये माइनस 32 जो है ए का मान है, यानी ए बराबर कितना निकल गया माइनस 32। ए निकल गया मेरा माइनस 32। अब हमको निकालना क्या है, ए 31वां का मान, यहाँ पे देख लीजिए ए 31 निकलना है, तो ए प्लस 30d, ए का मान माइनस 32 प्लस 30 और डी का मान 7, तो माइनस 32 अब प्लस क्या हो जाएगा 7 21 210। अब 210 संख्या बड़ी है, ये प्लस है, घटाने पर क्या होना चाहिए प्लस ही आएगा। तो 210 में 32 घटाओ तो 10 में से 2 गया 8, एक इसको दिया बच गया 0 है ना, फिर पहचानेंगे 10 में 3 गया 7, यहाँ कितना बच जाएगा 1, तो 178 हो गया। ए 31 यानी 31वां पद जो हो गया मेरा 178, यही आपका आंसर है। ठीक है, कहीं भी दिक्कत है क्या, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसका जवाब मैं अवश्य ही दूंगा बाबू। एक एपी में पदों की संख्या कितना है 50 और तीसरा पद 12, अंतिम पद 106 और 29वां पद निकालने बोला है ना। तो आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे समझेंगे पहले, तो समझिए पहले कि पद जो है किसी एपी में पदों की संख्या है 50 और अंतिम पद है 106, तो ये जो अंतिम पद हुआ वो 50वां पद ना हुआ, ये समझना आपको। एन यहाँ पे क्या होगा 50, 50वां पद है 106, 50वां पद का वैल्यू जो है 106 है, तो ये आपको समझना चाहिए है ना। तो हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि ए 50 का ही वैल्यू क्या है, मान क्या है 106 है, तो एक 50 का वैल्यू 106 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए 50 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 49d बराबर 106, समीकरण एक लिख दें। और ए 3 यानी तीनवां पद 12 है, तो तीनवां पद को हम क्या लिखेंगे, ए प्लस 2d बराबर 12। क्या ये फॉर्मेट तो समझ में आ रहा होगा ना, अगली क्लास में हम लोग समझे थे कि अगर तीसरा पद बोले तो तीसरा पद का फॉर्मेट क्या होता है ए प्लस 2d,
चरवां पद बोले तो a प्लस 3d, यहाँ जितना रहेगा उससे एक कम लिख देना है। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को सोल्व करेंगे तो हम घटाएंगे, घटा में क्या होता है, चिन्ह को हमको बदलना पड़ता है। तो यहाँ प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ कुछ नहीं प्लस है तो यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो गया। 49d में 2d चला गया तो कितना हो गया, 47d हो गया। अब बच्चा यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि सर आप पहले लिखते थे माइनस, अभी लिखे प्लस, ये छोटा है ये बड़ा है, जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह आएगा, ये कंफर्म आप लोग दिमाग में रख लें। और बराबर चिन्ह है। अब यहाँ पे देखिए 12 क्या है, छोटा है, माइनस है, ये 106 बड़ा है, तो 106 में 12 चला गया, 6 में 2 गया, कितना हो गया 4, 10 में 1 गया, कितना हो गया 9, 94, 47 दूना कितना हो गया 94, 7 दूना 14, 4 से 4 8 9, ठीक है ना। और डी बराबर आपका आ गया 2, डी का वैल्यू 2 आ गया। और इसमें डी का वैल्यू को किसी भी समीकरण में आप बैठा लीजिए, वो सबसे छोटा समीकरण लग रहा है ये 2 नंबर का, इसको सॉल्व करने में आपको क्या होगा, आसानी होगा, तो आप इसी रखिए, इसमें भी रखिएगा तो मान आएगा, लेकिन आपको 2 रखना है कि जल्दी मेरा मैथ बने। तो समीकरण लिखना है, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में डी का मान रखने पर, डी का मान यानी वैल्यू, मान रखने पर, तो समीकरण 2 है उसको लिख लो पहले, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, a रहने दो, हमको क्या पता है d का मान क्या है 2 लिख देंगे, और यहाँ हो गया 12। अब ये बताओ बाबू, a को यहाँ रहने दो, बराबर चिन्ह लिखो, 2 दूनी 4, 4 उस पार जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो क्या होगा माइनस, 12 में 4 गया, कितना हो गया 8, तो a का वैल्यू कितना निकल गया 8। अब हमको d पता चल गया, a पता चल गया, तो कोई भी पद हम निकाल पाएंगे, है ना। तो देखिए A29 निकालने बोल रहा है, तो A29 का फॉर्मेट याद होनी चाहिए, 29 है तो 28d हो जाएगा, a प्लस 28d, और a का वैल्यू को पता है, यहाँ पे a का वैल्यू है 8, तो हम यहाँ a की जगह 8 रखेंगे, और 28 और d का वैल्यू कितना है 2, 2 रख देंगे। कैलकुलेशन आपको अच्छा से आना चाहिए, 28 दूना 56, 56 में 8 जोड़ दिए, कितना हो गया 8 6 14, और 5 1 6, 64, यानी A29 का वैल्यू जो आपसे पूछा वो कितना आ गया 29 आ गया, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है भैया, कहा गया है तीसरा और नौवां पद क्रमशः 4 और -8 है, तो तीसरा पद 4, नौवां पद -8, और कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद जैसे बोलिए तो हम मान लेंगे अंतिम पद शून्य होगा, ठीक है। इसको उसके बाद समझ में आने के बाद इसको बनाने का कोशिश करेंगे, पहले देखेंगे इसको ध्यान से। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, हमको क्या क्या पता है, तीसरा पद 4, नौवां पद -8 और अंतिम पद 0, तो ए निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तीसरा पद को हम क्या लिखेंगे बताओ, a प्लस 2d लिखेंगे क्या, बराबर 4, तो लिखेंगे समीकरण 1। नौवां पद को क्या लिखेंगे, a प्लस 8d, 9 है तो 8d कर देंगे, और -8, ये फॉर्मेट बहुत ही काम का चीज है भैया, आप इसको दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, अब ये ए कैंसिल हो गया। अब -8 रुपया में 2 रुपया जाएगा तो -6 रुपया होगा कि नहीं होगा, ये बताइए, बराबर चिन्ह देना है। अब ये +8 है और ये भी +4 है, तो 8 4 क्या हो गया 12, ये बात है भैया, इसको समझिएगा, ये प्लस बन गया, ये जो चिन्ह बदलता है अब इसके लिए आया है, +8 और +4, तो 8 4 क्या हो गया 12 आ गया, 6 से इसको काटना, 6 दूना 12, तो डी बराबर हम क्या लिख देंगे -2, माइनस इसके साथ नहीं लिखना है, इसके साथ लिखना है, ठीक है। ये आ गया डी -2। अब डी का वैल्यू किसी में भी रख दो जो आपको आसान लगे, तो कैलकुलेशन आसान इसमें हो जाएगा। समीकरण 1 में हम यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का वैल्यू रखने पर, मान रखने पर ये आप लोग लिखेंगे। तो हम पहले सबसे पहले समीकरण 1 में ना, तो समीकरण 1 को लिखेंगे पहले, a प्लस 2d बराबर 4, a प्लस 2 और ठीक, a प्लस 2 और d क्या है मेरा -2, इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में ही लिखिएगा तो अच्छा रहेगा, और ये 4, तो देखिए 2 दूनी 4, लेकिन माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो गया, इसको हम ब्रैकेट में ही लिख देते, ठीक है। तो अब a बराबर जो आएगा, ये 2 दूनी 4 माइनस हो गया, ये -4, तो -4 उधर जाएगा तो क्या होगा +4, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8,
ए का वैल्यू कितना आ गया 8, डी भी निकल गया, ए भी निकल गया। अब जो भी पूछेगा हम बता पाएंगे, है ना। एन निकालना है बाबू, तो एन का फॉर्मूला हम बताए थे, अंतिम पद में पहला पद को घटा देना है, डी से भाग कर देना है, +1 जोड़ देना है। बहुत ही काम का फॉर्मूला है ये, फॉर्मूला वही एन वाला फॉर्मूला से ही आया है। अगले वीडियो में इसको हम बताए थे कैसे आया है, इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। अंतिम पद में पहला पद को घटाएंगे, डी से भाग करेंगे, +1 करेंगे, अंतिम पद कितना 0 प्लस ए कितना है बाबू, ए है मेरा 8, तो 8 क्या है माइनस करना होगा ना, और डी क्या है -2 और +1, तो 0 में -8 गया तो क्या होगा -8 ही रहेगा ना, -8 में -2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और प्लस में क्या हो गया 1, तो 4 क्या हो गया 5, यानी कि हम बोल सकते हैं कि n जो क्या आ गया 5, तो पांचवा पद जो होगा, यानी हम बोलेंगे अतः पांचवा पद इज इक्वल टू 0। आपको पूछा था ना कौन सा पद 0 होगा, तो हम मान लिए थे nवा पद 0 मान लेना है। बाद में हमको क्या पता चला n का वैल्यू 5, यानी कि पांचवा पद जो है 0 होगा, तो a5 जो है आपका 0 होगा, पांचवा पद क्या होगा 0 होगा। अतः आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो बाबू ऐसे लिख सकते हैं, पांचवा, अतः पांचवा पद 0 शून्य होगा, शून्य होगा। दोनों में कोई भी लिखिएगा नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके भाई, कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम बाद में इसका रिप्लाई देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा गया है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो इसको हमने देखिए, ये 17वां पद जो है 10वां पद से 7 अधिक था, ये अधिक था 7, तो हम इक्वल करने के लिए 7 इसमें जोड़ेंगे। ये बात को ध्यान में रखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। तो इसको सॉल्व करिए, हमसे डी पूछा गया है, तो a17 को हम क्या लिखते हैं बाबू, a17 का फॉर्मेट क्या है, a प्लस 16d, आप लोग जानते हैं। a10 का फॉर्मेट क्या लिखेंगे, a प्लस 9d प्लस 7 कर दी। अब हमको बताइए, यहाँ पे a प्लस, यहाँ भी a प्लस, बराबर बराबर इक्वल के बाद अगर इक्वल के दोनों तरफ सेम चीज सेम चिन्ह हो तो हम कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये इधर आएगा तो घट जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहीं पे हम काट देते हैं, ठीक है ना। आप ये बताइए, यहाँ पे 16d हो गया, अब ये 9d प्लस में हो जाएगा, माइनस होगा क्या, तो माइनस कर दो आप, और बच गया क्या बराबर 7 बच गया, लिख दो। 16 में 9d चला गया, 16d में 9d चला गया, बच गया 7d, बराबर इधर 7, 7 में से 7 कर, ये गुना है, आगे भाग होगा तो हम यहीं पे काटेंगे, 7 में 7 गया, एक बार में कट गया, तो d का वैल्यू कितना आ गया 1, और हमसे यही पूछ रहा था बाबू सार्व अंतर, आपका आंसर क्या आ जाएगा 1। कोई दिक्कत की बात है, हमको एपी दिया हुआ था, तो एपी से हम ए निकाल लिए, डी निकाल लिए, एन हमसे पूछ रहा है, और क्वेश्चन में कहा गया था कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो कौन सा पद बोलेगा, तो आप क्या करिएगा ए एन मान लीजिए कि एनवा पद जो है वह 54 पद से 132 अधिक है। अब इसको हम आते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो ए एन का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 54वां पद का फॉर्मेट हम क्या लिखेंगे, ए प्लस 53d प्लस 132 है, लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्मार्ट तरीका से सॉल्व करने करिएगा तो जल्दी हो जाएगा, स्मार्ट तरीका अपनाइए। ये ए बराबर, अगर इक्वल के दोनों तरफ सेम संख्या सेम चिन्ह हो तो कटेगा, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस होगा, कट जाएगा, कटेगा नहीं 0 हो जाएगा, अब ये घट जाएगा 0, तो इसलिए काट लेते हैं। तो यहाँ बच गया n-1, अब n का पता नहीं, n-1 रहने दो, d पता है हमको क्या 12, तो यहाँ d 12 लिख देंगे, और 153 गुना d कितना 12 प्लस 132। अब हमको बताइए इसको सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 12 तिया 36 के 6 बच गया 3, 12 पंचे 60 और 3 63, ऐसे कैलकुलेशन करिएगा, अब प्लस 132। अब यहाँ पे जो है n-1 आ गया,
और ये 12 जो है यहाँ गुना हो जाएगा, क्या होगा, भाग हो जाएगा, तो हम इधर भाग भी कर सकते हैं, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर वाला को जोड़िए, पहले ऊपर वाला को क्या करिए, जोड़िए। तो 6 2 8, 3 3 6, 6 1 7, 768 में भागा करेंगे 12 से, ठीक है। तो 12 छक्के 72, यहाँ से साफ हो गया, बच गया इसमें 4, यहाँ पे 8, 48, 12 चौके 48, ये भी साफ हो गया। तो आपको आ गया यहाँ पे 64। अब ये बताइए यहाँ पे क्या है मेरा n, ये -1 जो है उधर जाएगा क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या है बाबू। तो n आपका कितना निकल गया, n निकल गया 65, n कितना निकल गया, 65 निकल गया। तो n निकल गया आपका 65। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः 65वां पद, आपसे पूछा है कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो हम लिखेंगे अतः 65वां पद A54 यानी 54वें पद से 132 अधिक होगा। इतना लिख के आप आंसर दे देंगे, या आप 65वां पद भी खाली लिख दीजिएगा, तब भी आपका आंसर सही रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। और बाकी बच्चा कैलकुलेशन, हर बच्चा को जो है, मैट्रिक के हर बच्चे को कैलकुलेशन अच्छे से आनी चाहिए, जोड़ घटा गुना भाग, है ना, एलसीएम एचसीएफ, तभी आप ये मैदान में सफल हो पाइएगा और बेहतर अंक मैथ में ले आ पाइएगा। दो समांतर श्रेणी का सार्व अंतर क्या है, समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। चलो ठीक। हेलो मेरे प्यारे, आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में दो समांतर श्रेणी दिया गया। देखिए हम दो समांतर श्रेणी बनाए और दोनों का जो डी है समान है, ये क्वेश्चन में कहा दिया गया है। आपसे पूछ रहा है तो दो समांतर श्रेणी बनाए, ये बड़ी कैपिटल वाला एक एपी बनाए और एक स्मॉल लिटिल वाला एक एपी बनाए, ठीक है ना। तो आपसे कहा गया है कि डी क्या है, दोनों का समान, ये क्वेश्चन में कह चुका है। और आपसे बोला है कि समूह पद, पहला एपी का समूह पद और दूसरा एपी का जो समूह पद है का जो अंतर है 100 है, ये आपसे कहा दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि ए हजारवां, ठीक है, पदों का अंतर, तो इसका भी 1000वां पद लेंगे, इसका अंतर कितना होगा ये बताने के लिए कह रहा है। क्या क्वेश्चन समझ में आया आपको। दो समांतर श्रेणी जिसका सार अंतर क्या हो, समान हो, तो 100वां पद का अंतर 100 है, तो 1000वां पद का अंतर क्या होगा, आपसे कह रहा है, तो आपको सॉल्व करना है। तो हम यहीं से लेके जा रहे हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, समझने का प्रयास करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चा सब इसमें फंस जाता है। तो ए 100वां और ए स्मॉल ए 100वां, ठीक है ना, ये 100वां पद, ये भी 100वां पद का अंतर जो है 100 है, तो कैसे इसको 100वां पद को हम क्या लिखते हैं ये बताइए, इसका फॉर्मेट क्या बनता है, ए प्लस 100वां पद 99 डी बनेगा क्या, माइनस है, माइनस लिख दीजिए। अब यहाँ माइनस है, ये संख्या को अगर तोड़ेंगे तो ब्रैकेट देना अनिवार्य है, नहीं तो फंस जाइएगा। तो 100वां पद को लिखेंगे फॉर्मेट में, तो ए प्लस 99 डी लिखेंगे क्या, बराबर 100 लिख देना है आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब ये बताइए 100 प्लस यहाँ पे हो गया 99 डी, माइनस को खोलेंगे तो ए से गुना करेंगे तो माइनस ए, माइनस प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा 99 डी, अब बराबर है 100। अब यहाँ देखिए प्लस 99 डी माइनस 99 डी क्या कैंसिल हो जाएगा, सेम है। तो आपसे क्या बचा आपके पास, ए माइनस यानी बड़ी ए माइनस छोटी ए इज इक्वल टू 100, समीकरण बना लीजिए एक, है ना, ये इसको मान लीजिए समीकरण एक है। अब 1000वां पद का अंतर क्या है ये निकालना है, तो फिर ए 1000वां पद यानी 1000वां पद माइनस स्मॉल 1000वां पद का अंतर क्या होगा, बराबर करना, ठीक है। तो यहाँ बराबर लिखना है, यहीं पे देते हैं, इसका मान निकालना है। तो अब ये बताइए ए 1000वां पद को हम क्या लिखेंगे, ए प्लस 1000वां को लिखेंगे 999 डी लिखेंगे क्या, आप बोलोगे जी सर, माइनस का चिन्ह देंगे क्या, जी, 1000वां पद को इसका फॉर्मेट लिखने के लिए ब्रैकेट देना होगा, ए प्लस क्या 99 डी, इसको लिख सकते हैं, बराबर चिन्ह देंगे, ए प्लस 999 डी, ये माइनस को कब खोलेंगे, ये ब्रैकेट को कब खोलेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस ए
माइनस प्लस माइनस 999D। अब यहाँ देखिए प्लस 999D माइनस 999D क्या कैंसिल हो गया, तो आपको क्या बचा यहाँ पे, आपको बचा a माइनस ए। अब a माइनस ए का वैल्यू कितना आया है समीकरण 1 में देखिए तो 100 आया, तो क्या इसका वैल्यू 100 आएगा, हाँ या नहीं। तो हम यहाँ पे इसको मिटाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं। सॉरी भाई सॉरी, सॉरी मेरे प्यारे। तो समीकरण में जो है एक में a माइनस ए का वैल्यू कितना आया है 100, और मेरा भी यहाँ क्या आया a माइनस ए 100, तो a माइनस ए बराबर 100, यानी कि हजारवां पद का भी अंतर क्या होगा 100 ही होगा, है ना। अतः हजारवें पदों का अंतर भी 100 ही होंगे। क्या मेरे भाई बंधु, यही होगी आपका आंसर, ठीक है। बिल्कुल समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको एक बार और आप लोग देख के समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना, तो कामयाब हो पाएंगे, सफल हो पाएंगे। चलिए मेरे प्यारे, क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या कर रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या जो 7 से क्या हो विभाजित हो जाए, कट जाए, 3 अंकों वाली। तो 3 अंकों वाली संख्या कहां से स्टार्ट होता है, सबसे पहले आप बात बताइए कि 3 अंकों वाली संख्या 100 से स्टार्ट होता है, क्या कि 100 से पहले 99 जो कि 2 अंक वाली संख्या, 100 से स्टार्ट होता है 3 अंक वाली संख्या, और खत्म कहां होता है 999 में, एक जोड़ देंगे 1000 हो जाएगा, 4 अंक वाली संख्या हो जाएगी ना। तो 100 और 99 के बीच में ही होगा जो कि 7 से कटने वाली संख्या होगा, और कितनी होगी, यानी कि आपको n पूछ रहा है, पदों की संख्या पूछ रहा है। 105 जो है 7 से कटेगा, अब 105 में 7 जोड़ते जाइए, संख्या आपको बनती जाएगी, 112 कटेगा 7 से, है ना। तो इसी तरह अब लास्ट वाली संख्या कैसे पता होगा, तो इसमें आप क्या करिएगा, भाग कर दीजिएगा, कैसे 7 से, तो 7 एकम क्या हो जाएगा 7, कितना बच गया 2, 9, 7 चौके 28, कितना बच गया 1। अब यहाँ पे क्या दे, क्या उतारे कि मैं कट जाएगा, क्या कि 4 ही देंगे कि 7 दूना 14 कट जाएगा, और इससे और क्या देंगे बताइए, आप ही बताइए क्या देंगे, 4 ही दे सकते हैं ना, 21 तो नहीं बना सकते हैं, एक पहले से है तो 21 कैसे बनाएंगे, तो 14 ही बना सकते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा 994, अंतिम संख्या हो जाएगा 994। अब हमको n ज्ञात करना है, तो आराम से हम लोग ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है ना। एक मिनट बाबू, तो ध्यान से देखिएगा, अब हमको यहाँ से क्या निकाल लेंगे, a पता चल गया, हमें a पता चल गया 105, हमें d पता चल गया 7, 112 में 105 निकला, 7 का हिसाब से काटने वाली संख्या है तो 7 ही होगा, या इसे करके भी देखिए 7 ही होगा। और अंतिम संख्या यानी an, ये जो अंतिम पद है इसका वैल्यू है 994। अब आपका काम आएगा n निकालने वाला फॉर्मूला का, है ना। अंतिम पद में पहला पद को घटाएंगे, d से भाग करेंगे और 1 जोड़ेंगे, इतना ही काम है बाबू। अंतिम पद 994 घटा पहला पद 105, और d है मेरा 7, जोड़ना है 1, ठीक है। अब इसको घटाइए, 14 में 5 गया 9, तो ये किसको देते होगे यहाँ पे 8, 8 में से 0 नहीं घटेगा, 8 में जुड़ जाएगा तो 8 ही ना होगा, और यहाँ बच गया आपको 9, 9 में 1 गया 8, अब नीचे में हो गया 7, ठीक है ना। डिवाइड करेंगे +1 कर देंगे, या तो आप क्या करिएगा, जैसे 7 एकम 7 हो गया, एक इसमें गया तो 7 दूना 14 हो गया, अब यहाँ कितना बच गया बचा, है ना, तो 49, 7 सत्ते 49, 127 हो गया, और 127 में 1 जोड़िए तो कितना होता है 128, तो n जो निकल गया आपका कितना निकल गया 128, यानी कि 3 अंकों की संख्या 128 है, जो कि 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना मेरे प्यारे।
जल्दी से बना लीजिए, बहुत बच्चा तो बना भी लिए होंगे, है ना। तो सबसे पहले देखिएगा कि 10 और 250 के बीच में 4 से कटने वाली संख्या, तो सबसे पहले 10 तो नहीं कटेगा 4 से, 11 12 कटेगा, तो आप 12 को लिख लेंगे। और क्या कटेगा, 16 कटेगा, 4 जो है उसको जोड़ते जाइए, संख्या बनेगी 20 हो जाएगा। और डॉट डॉट डॉट, आप देखो 250 है ना, तो 250 तो 4 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो हम क्या लिख लेंगे 248, जो 4 से कट जाएगा, ठीक है ना। अंतिम संख्या ये हो गया। तो आप ये बताइए ए मेरा क्या हो गया, ए मेरा हो गया 12, डी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, एन हमको निकालनी है, ए एन क्या हो जाएगा बाबू 248, और एन निकालनी है, तो एन का फॉर्मूला सब बच्चा को पता है, अंतिम संख्या में पहली संख्या को घटाएंगे, डी से भाग करेंगे, +1 जोड़ेंगे और निकल जाएगा मेरा एन पदों की संख्या। अंतिम पद कितना 248, माइनस ये कितना 12, डी कितना डी 4, जोड़ेंगे +1, तो 448 में 12 चला गया, कितना हो गया 8 में 2 घटा लो 6, 4 में 1 घटा लो 3 और 2, और यहाँ 4 और +1, तो 4 से काटो, ये कितना बार कटेगा बाबू 4 पंचे 20, बच गया यहाँ पे 36, 4 9 36, ठीक है 59, और यहाँ पे 1 कितना हो गया 60। तो 10 से लेकर 250 के बीच में कितनी संख्या है, 60 संख्याएं हैं जो कि 4 से विभाजित हो जाएगी। तो अतः 10 और 250 के बीच 60 संख्याएं है जो 4 के गुणज है ना। ये आप लिख लेंगे तो बेहतर होगा, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो करते हैं आगे बाबू। तो इस एपी में ए क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 65 में 63 गया 2, ठीक है ना। तो इसमें क्या निकालना है आपको, ये रहने दो। अब इस एपी का ए निकाल लो तो बाबू आप लोग 3 हो जाएगा, डी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब इस एपी और इस एपी के एनवें पद को बराबर करो, क्योंकि हमको बोल रहा है कि एनवें पद बराबर होंगे, तो एनवें पद को बराबर करेंगे तो मेरा एन क्या हो जाएगा निकल जाएगा। तो इसका एनवें पद बराबर हो जाएगा इस एपी के एनवें पद के। तो एनवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका भी हो जाएगा, है ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बहुत बच्चा क्या सोचेंगे सर ये ए और ये बराबर कर दीजिए, नहीं, ये दोनों का ए अलग अलग है। यहाँ ए है 63 प्लस एन माइनस 1 और डी है यहाँ 2, यहाँ पे ए है आपको 3 एन माइनस 1 और डी है 7। हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। तो 63 लिख देंगे प्लस 2 को n से गुना करेंगे क्या होगा 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n माइनस 7। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको जोड़ दीजिए, 63 रुपया माइनस 2 रुपया गया, कितना हो गया 61 रुपया। अब प्लस 2n, इधर भी कैलकुलेशन कर लीजिए बाबू, माइनस 7 रुपया में 3 रुपया गया तो माइनस 4 रुपया, है ना। तो 7n अब माइनस 4 रुपया बच जाएगा। अब क्या करिए आप लोग, ये माइनस 4 को इधर करिए, तो 61 में 4 जुड़ेगा तो हो जाएगा 65, और ये 7n है, ये प्लस 7n उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 7n में 2n चला गया, कितना हो गया 5n। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग, 5 से इसको काट दीजिए, 13 पचे 65, यानी n जो आ गया वो कितना हो गया 13 आ गया। यानी इस दोनों एपी का nवें पद, वह कौन सा पद है जो nवें पद क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो वह पद है 13। 13वां पद जो है, इसका भी 13 नंबर का जो पद होगा, इसका भी 13 नंबर का जो पद होगा वह समान होगा। हम आपको जांच करके देखा, ये आपका आंसर हो गया यहीं पे, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन को और बेहतर समझने के लिए आपको हम बता रहे हैं 13वां पद ना, चलिए 13वां पद हम निकालते हैं। तो 13वां पद का फॉर्मेट क्या होता है, ए प्लस 12 डी, क्या होता है कि नहीं होता है।
अब इस एपी का हमको मान बैठना, ठीक है। इस एपी का मान ए है 63, डी है 2, बैठा दो। ए है 63 और 12 गुना डी कितना है 2। तो अब ये बताइए 63 प्लस 24 कितना हुआ बाबू, 87 हो गया, ठीक। अब इसका भी क्या निकालो, ए 13वां पद निकालो, और ए प्लस 12 डी इसका ही फॉर्मेट होता है। अब इस एपी का ए बैठाओ तो 3 और 12 गुना क्या हो जाएगा बाबू, डी है मेरा यहाँ पे 7, तो 62 क्या हो गया 84, 3 प्लस 84 कितना हो गया 87 हुआ। तो 13वां पद इसका भी 87, इस एपी का भी 13वां पद 87। आपको यही पूछा गया था कि दो एपी दिया गया है, दोनों एपी का क्या हुआ पद, कौन सा पद क्या हो जाए, बराबर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या कह रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 दिया गया है, और आपको कहा गया 7वां पद जो है वह 5वां पद से 12 अधिक है, ये अधिक है 12, तो इसलिए इसमें जोड़ना है, ये तो ऑटोमेटिक अधिक है, तो बैलेंस करने के लिए इसमें जोड़ना है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखनी होगी कि 7वां जो पद है वह 5वां पद से 12 अधिक है, ये अधिक है, तो बराबर करने के लिए इसमें जोड़ना होगा। आइए हम वो एपी निकालते हैं। इससे हम एक क्या बना लेंगे बाबू, एक समीकरण बन जाएगा। A3 को लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 16, ठीक। समीकरण एक ये बन गया आपका। और इसको सॉल्व करेंगे, A7 को क्या लिखेंगे, A7 को लिखेंगे a प्लस 6d, अब बराबर चिन्ह। A5 को लिखेंगे a प्लस 4d, अब बराबर क्या है 12। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पे यहाँ ए कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और 6d 4d ये इधर आएगा क्या हो जाएगा घटेगा, तो 6d में 4d आके घट जाएगा तो 2d बच गया यहाँ पे 12, 2 से यहाँ पे काट देंगे 6 बार में, d कितना हो गया 6 नंबर। अब ये d का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में d का वैल्यू पुट करने पर, रखने पर, है ना, रखने पर, पुट करने पर, आगे नहीं जाते इधर आते हैं, चलो कोई बात नहीं। और क्या होगा बाबू देख लो, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, 6 ए तो रहने दीजिए, 2d का वैल्यू क्या है 6 है, बराबर 16। अब हमको बताएं 6 दूना 12 प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा 12, तो 16 में 12 गया कितना हो गया 4, ये कितना निकल गया 4 निकल गया। अब हमको क्या करना है, ए भी निकल गया डी भी निकल गया, तो हमको एपी बनाना है, तो एपी का व्यापक रूप ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये सब जाते रहेगा, ठीक है ना, ये जाते रहेगा। तो ए मेरा क्या है 4 लिख देंगे, और ए में डी को जोड़ो, ए कितना है 4 और डी कितना है डी 6, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, फिर यहाँ पे ए कितना है 6 और डी कितना है 6, 6 दूना 12 और 12 4 कितना हो जाएगा 16, है ना, यानी 4 6 10 6 16 6 6 बढ़ रहा है, इसमें 6 जोड़ते जाइएगा तब भी आपका एपी ज्ञात करना है, तो एपी इस तरह से भी ज्ञात करिएगा ना, ए आपको पता है 4 और डी है, तो डी जोड़ते जाइए, 4 में कितना जोड़ेंगे 6, 10 10 में 6 जोड़िए कितना हो जाएगा 16, 16 में 6 जोड़िए कितना हो जाएगा 22, ऐसे एपी बन जाएगा आपका, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ भी बन जाएगा, है ना, यहाँ भी ऐसे बनते जाएगा, तो दोनों जगह मेरा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एपी निकाल लीजिए, ये एपी हुआ, आंसर इसी को बताना है आपको, है ना। चलते हैं आगे की ओर। टेम्पोररी बोर्ड है, बोर्ड हिल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बेहतर बोर्ड आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग सिर्फ मन लगा के पढ़ते रहिए और हमारी वीडियो को देखकर बताइए कि वीडियो कैसा बना, अच्छा बना या और अच्छा बनना चाहिए,
और आप लोग कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, है ना जी। इस तरह को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसमें आपको दिया गया है एक एपी, और इस एपी में अंतिम पद से आपको 20वां पद निकालनी है। अंतिम पद से 20वां पद को निकालने के लिए आपको कह रहा है, तो आप क्या करिएगा, अंतिम पद से 20वां पद निकालना है तो सिंपल सा काम आप ये करें कि इसको घुमा ले, इसको उल्टा ले, है ना। यानी पहले इसको लिख दें 253 लिखे, इसके बाद अगला संख्या कैसे लिखेंगे, तो आप इधर लिखिएगा तो क्या होगा, घटते क्रम में लिखना है ना, ये बड़ा है, बड़ा से छोटा लिखिए तब इधर जाइएगा। तो इसको घटाना है तो कैसे, कितना घटाना है कैसे मालूम चलेगा, तो यहाँ से पता चलेगा। हमको डी निकालना है, 8 में 3 का कितना होता है 5, इसका मतलब हमको 5 को घटाते हुए जाना है। तो 253 में 5 घटाएंगे तो 200 क्या हो जाएगा 48, है ना। इसी तरह आगे चलते 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 क्या आ जाएगा, आपको 13 आएगा, 8 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, है ना। तो अब ये बताइए ए आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 253, डी क्या हो जाएगा, डी होगा -5, और अंतिम पद क्या हो जाएगा, ए एन हो जाएगा आपको 3, ठीक है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, 20वां पद 820 ज्ञात करना है। तो हम ज्ञात कर लेंगे बाबू, 820 ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए, 820 का फॉर्मेट क्या होता है, ए प्लस 19 डी, जो कि हमको डी भी पता है, ए भी पता है, तो यहाँ से आराम से हम कर सकते हैं, एन का कोई जरूरत नहीं है। तो ए है मेरा क्या 253 प्लस 19 गुना डी में क्या है -5, आप गुना में से भी लिख सकते हो या ब्रैकेट में लिख लो, सबसे अच्छा होगा। अब क्या करो, 253 को प्लस, और ये जो माइनस है, प्लस माइनस गुना में है तो क्या हो जाएगा माइनस, और 19 पर से क्या हो जाएगा 95, है ना। कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए। अब 253 में 95 को घटाएंगे तो 13 में 5 गया कितना होगा 8 हो जाएगा, एक इसको दिया हो गया 14, 14 में 9 गया, 9 5 14 5 हो जाएगा। अब 2 में एक इसको दिए तो एक यहाँ हो गया 158, यानी कि 20वां पद जो आपको निकला वह निकल गया आपको 158। और यही आपसे पूछ रहा था कि 20वां पद क्या होगा अंतिम से, और हम अंतिम से हम क्या कर दिए, इसको घुमा के इधर से ही अंतिम कर दिए, है ना। सबसे सिंपल है, इसी तरह आपको बनाना होगा। एक एपी दिया गया है, उस एपी में आपको चौथा पद और 8वां पद का योग 24 दिया गया है, और 6वां पद और 10वां पद का योग 44 दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि एपी के प्रथम 3 पद को ज्ञात करें, मालूम करें, आपको प्रथम 3 पद ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सिंपल तरीका से हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे, और सभी बच्चे को समझ में आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेंशन लेना नहीं है, आराम से आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और कामयाबी एक दिन आपकी कदम चुनेगी, ठीक है ना। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। आप ये बताइए A4 का फॉर्मेट क्या है, तो A4 का फॉर्मेट होता है A प्लस 3D, ये सब बच्चा जानते होंगे, प्लस का चिन्ह प्लस। A8 का फॉर्मेट क्या होता है A प्लस 7D, और बराबर में क्या लिखा हुआ है 24। इसको पहले सॉल्व करिए, A और A क्या हो गया 2A प्लस 3 को D और 7 को D कितना हो गया 10D हो गया बाबू, बराबर 24। इसको और छोटा करना है तो 2 कॉमन ले लीजिए, है ना। कब 2 कॉमन लेंगे बाबू तो यहाँ क्या बचेगा A, और यहाँ क्या बचेगा 5D, और बराबर 24। ये 2 को उधर करेंगे तो क्या होगा कटेगा, 2 से 12 बार में काट लो, तो A प्लस 5D बराबर हो गया 12। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, है ना, इतना आप काम कर सकते हैं। अब इसको लेते हैं, ये वाला जो कहा गया इसको ले, A6 को हम क्या लिखेंगे, पहले एक बार इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, फिर A6 प्लस A10 बराबर 44। A6 को क्या लिखेंगे बाबू A प्लस 5D प्लस A10 को क्या लिखेंगे A प्लस 9D बराबर 44। अब क्या करेंगे बाबू, इसको बोलते हैं या का चिन्ह। चलिए मेरे प्यारे, तो आप फिर क्या करेंगे, A को जोड़ेंगे 2A हो जाएगा, 5D 9D
14D हो जाएगा बराबर 44। फिर क्या करिएगा, ये दोनों से 2 कॉमन ले लीजिए। कब 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ A बचेगा, यहाँ 7D बचेगा और यहाँ 44 हो जाएगा। ये 2 कब इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा 22। तो आपका A प्लस 7D बराबर हो गया 22, समीकरण 2। आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को लेते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 में आपको क्या दिया गया है, A प्लस 5D बराबर 12। समीकरण 2 में क्या है, A प्लस 7D बराबर 22। अब घटाएंगे, चिन्ह बदलेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा -2D, यहाँ आ जाएगा -10, ठीक। ये माइनस कैंसिल, 1 मिनट बाबू, ठीक है ना, ठीक। चलिए ठीक। तब 2 से 100 काटेंगे 5 बार में, तो D आ गया मेरा 5। अब D का वैल्यू किसी में भी रख दीजिए, हम 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में D का मान रखने पर तो समीकरण 1 A प्लस 5D इक्वल टू 12, A प्लस 5 और D कितना है 5, 12। A बराबर क्या हो गया 12, अब 25 प्लस हो जाएगा माइनस, तो A बराबर क्या हो गया बाबू, 5 में से 2 जाएगा, 5 में से 2 गया 3, 2 में गया 1, -13। A का मान निकल गया -13। अब यहाँ देखिए, आप क्या निकालिए, प्रथम 3 पद ना बोला AP का, तो पहला पद तो A ही हो जाएगा, तो AP का हमको 3 पद ज्ञात करना है, तो पहला पद तो A ही हो जाएगा जो कि -13 है, ठीक। अब 13 -13 में 5 जोड़ते जाइए तो -8 हो गया, फिर 5 को जोड़िए तो -3 हो गया, ये 3 पद हो गया, यही आपका आंसर हो गया। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसका कैलकुलेशन वीक होगा, उसको दिक्कत हुआ होगा, आप लोग कोशिश करें कि कैलकुलेशन मजबूत हो जाए आप लोग का, है ना। आप लोग मेहनत करें, कैलकुलेशन पर फोकस करें। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं बाबू, पास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में, यानी कि 19 में आपको क्या कहा गया कि सुब्बा राव नाम का एक आदमी है, उन्होंने 1925 में, जैसे अभी क्या चला 2026, तो अभी हम कोई काम स्टार्ट करें 2026 में, तो बोले 2026 में काम स्टार्ट किए, उसी तरह सुब्बा राव जो है 1995 में ना वो काम शुरू किया। कितना रुपया में स्टार्ट किया काम, तो 5000 रुपया में स्टार्ट किया, और प्रत्येक वर्ष जो है 200 रुपया वृद्धि हुआ। 200 रुपया क्या होता था वृद्धि, प्रत्येक वर्ष, हर एक वर्ष में उसका 200 रुपया वृद्धि होता है। तो आपसे पूछा कि किस वर्ष जो है उसका वेतन 7000 रुपया हो गया, किस वर्ष, यानी एन पूछ रहा है बाबू। तो आप ये देखिए 1995 ईस्वी था, ये आदमी का नाम है, वो काम स्टार्ट किया 5000 रुपया में, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया बढ़ा, तो कितना, कौन सा वर्ष में उसका वेतन जो है 7000 रुपया हो गया है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पे ए जो है वो काम स्टार्ट किया कितना है 5000, तो ए हो गया 5000 रुपया। डी जो है क्या है, प्रत्येक वर्ष का कितना रुपया वृद्धि हो रहा था 200, 200 यहाँ जो हो गया डी हो गया, है ना। और यहाँ किस वर्ष वेतन कितना रुपया हो गया, किस वर्ष, यानी नहीं पता तो एनवा वर्ष, तो एन मान लो, अंतिम वर्ष जो है उसका 7000 रुपया हो गया होगा। कौन सा वर्ष में 7000 रुपया हुआ वो नहीं पता, तो हम बोलेंगे एनवा वर्ष जो है ना उसका जो वेतन है 7000 रुपया हो गया। अब मेरे भाई आप क्या निकालोगे, एन निकालेंगे, एन क्या निकालना, एन। तो एन निकालने का फॉर्मूला आपको बहुत ही अच्छा से बेहतर ढंग से हमने बताया कि अंतिम पद में, तो अंतिम पद क्या है 7000, घटाना है पहला पद को, पहला पद क्या है 5000, और भाग करना है डी से, डी क्या है 200, जोड़ना कितना है 1। अब मेरे भाई 7000 में 5000 चला गया, कितना हो गया 2000, नीचे में कितना है 200 प्लस 1,
अब यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 2 को 10 बार में कर गया तो 10 बच गया, और यहाँ पे 1, 10 एक क्या हो गया 11, तो n जो हो गया 11, यानी कि सुब्बा राव जो है ना 11वां वर्ष में उसका पैसा जो है ना, उसका वेतन जो है 7,000 रुपया हो गया होगा। तो किस वर्ष 1995 है, 11 वर्ष जोड़ो कितना हो जाएगा 2006 में। तो हम लिखेंगे तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है ना, आपको सिर्फ n निकाल लेना है, लेकिन फिर भी हम बेहतर ढंग से आपको लिखा देते हैं। तो आप यहाँ लिख देंगे अतः सुब्बा राव 2006 में, सुब्बा राव का लिख लो, सुब्बा राव का 2006 में वेतन 7,000 रुपये हो गया होगा, हो गया लिख देना। तो कितना वर्ष लग गया, यानी कि 11वां वर्ष में, 11वां वर्ष में इसको इतना रुपया मिला। किस वर्ष, तो 11वां वर्ष में उसको मिला होगा 7,000 रुपये। किस वर्ष, तो हम बोलेंगे 2006। आपका बुक में आंसर 11 होगा, ठीक है ना। 11वां वर्ष में उसको जो है पैसा कितना हो गया होगा 7,000 रुपये। बिल्कुल अच्छा से समझ गए होंगे। हम एक बात को रिपीट करते हैं, बहुत बच्चा को बोरिंग लगता होगा, लेकिन हम ये सोचते हैं कि बच्चा को समझ में नहीं आता होगा। आप लोग चाहेंगे तो इसको बार बार रिपीट करके देख सकते हैं, लेकिन आदत से मजबूर, आदत हमको भी सुधारनी होगी, है ना। धीरे धीरे अभी हम लोग यूट्यूब में नए हैं, है ना, चैनल में नए हैं बाबू। चलो अगला क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये 5.2 का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या हुआ, पहले वाला ही क्वेश्चन के जैसा है। तो पहले था सुब्बा राव, अब है मेरा क्या रामकली दीदी, है ना। तो रामकली दीदी जो है ना, किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में वो 5 रुपया का क्या किया, बचत किया। और इसी तरह साप्ताहिक बचत, यानी सप्ताह में जो बचत होता है उसको साप्ताहिक बचत कहते हैं। तो साप्ताहिक बचत जो है 1 रुपया 75 पैसा वो इसी तरह जो है बचाती गई, है ना। तो 9वें सप्ताह में उसका साप्ताहिक जो बचत है वो कितना हो गया 20 रुपया 75 पैसा, यानी कि वह 1 रुपया 75 पैसा जो है बचाते 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 वह कितना सप्ताह में वो कितना रुपया जमा कर लिया होगा 20 रुपया 75 पैसा ये जमा कर लिया। तो आपको ये पूछ रहा है कितना सप्ताह लगा होगा। पहला जो फर्स्ट बचत किया 5 रुपया का, फर्स्ट में कितना रुपया बचत किया 5। उसके बाद जो सप्ताह में बचत किया वो 1 रुपया 75 पैसा। तो आप ये बताइए प्रथम सप्ताह में 5 रुपया, तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ए हो गया 5, ठीक। और साप्ताहिक बचत कितना है, तो डी हो गया आपका 1.75, है ना। और ये जो हो गया ये तो ए एन हो गया, ये क्या हो गया ए एन 20 रुपया 75 पैसा। तो आपको एन निकालना है, यानी कितने सप्ताह में वो इतना बचत किया है। तो एन निकालने का सबसे आसान तरीका हमने बता दिया है, अंतिम पद ए एन अंतिम पद है 20 रुपया 75 पैसा, माइनस करेंगे पहला प्रथम पद को वो है 5, भाग करेंगे डी से कितना है 1.7, जोड़ेंगे 1। अब हमें बताइए 20 रुपया 75 पैसा में 5 रुपया चला गया, 15 रुपया 75 पैसा। बहुत बच्चा को जो है पॉइंट में दिक्कतें होती है ना, उसे लगता है ये क्या हो गया मेरे साथ। तो बउआ समझियो कि 20 रुपया को अगर हम 75 में घटाएंगे, 5 में घटाएंगे तो 5 रुपया ना है, तो रुपया यहाँ है, रुपया को रुपया में घटाया जाता है, इधर कुछ नहीं है, जैसे 5 रुपया है पैसा इसमें नहीं है। तो 5 को 5 उतारेंगे, 7 को 7 उतारेंगे, पॉइंट के सामने पॉइंट देंगे, 10 में 5 गया 5 हुआ, यहाँ मिल जाएंगे 15 रुपया 75 पैसा। हमने लिखा है कि नहीं लिखा, तो आपको हमने समझा दिया है, आप लोग समझ जाएंगे। इसी तरह दशमलव का जोड़ होता है, तो दशमलव का जोड़, दशमलव का घटा, दशमलव का गुणा, दशमलव का भाग आनी चाहिए। ये बेसिक क्लास है बाबू, ये बेसिक क्लास का बात है, बेसिक क्लास में आप लोग इसे जानने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ कितना है 1.75, अब 2 के बाद यहाँ पॉइंट, 2 के बाद यहाँ पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। अब 175 हो गया, ठीक है, और बच्चा को गड़बड़ हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं ना फ्रेश करके, पॉइंट को हमने हटा दिया है,
और यहाँ पे हम देखते करते हैं, अगर हम 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 सत्ते 175 हो जाता है ना। अब इसको खिलाएंगे 25 छक्के 150 और 25 तिया 75, 7 से इसको काटो, 7 नमा 63 यानी 9 आ गया। अब एगो हम लोग गलती कर दिए हैं, +1 यहाँ पे था है ना, उसको लिखना है, भूलना नहीं है, +1 यहाँ भी लिख देते हैं। तो अब ये बताओ 9 और ये कितना हो गया 10, यानी n कितना निकल गया बाबू, n निकल गया 10, यानी कि वह शुरू से 10 सप्ताह तक जो है पैसा बचाया होगा तो 20 रुपया 75 पैसा हो गया होगा। कितना सप्ताह में, 10वां सप्ताह, 10 सप्ताह तक पैसा बचाया तो 20 रुपया 75 पैसा हो गया। यही आपका हो गया क्या आंसर। आगे क्या लिख सकते हैं, अतः रामकली दीदी ने 10वें सप्ताह में 20 रुपया 75 पैसा की बचत की। ठीक है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ही हो जाएगा आंसर। लिख देंगे तो बेहतर नंबर कटना नहीं चाहिए, है ना, ऐसे नंबर नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिख दीजिए तो बेहतर होगा। अतः रामकली ने 10वें सप्ताह में 20 रुपया 75 रुपया क्या कर लिया, बचत कर लिया। जैसे आप लोग जो है तुमनी होता है कुलिया, गुल्लक में पैसा जमा करते हो, उसी तरह रामकली दीदी भी जो है ना गुल्लक में पैसा जमा करना स्टार्ट कर दिया है। तो 10वां सप्ताह में वो फोड़ी तो कितना रुपया हो गया था, 20 रुपया 75 पैसा हुआ था, वो बहुत पुराना बात है भैया, है ना। चलिए आज हम लोग जो है 5.2 के तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करके इसको समाप्त कर दिया। अगला वीडियो हम लोग जो है 5.3 में, है ना, और 5.3 का कॉन्सेप्ट को भी देखें। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।